हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मोनिका है और आज हम करेंगे सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 4 जो कि है क्लास 8 की। और आज का जो आपको विषय रहेगा वो है इतिहास की समझ। हम इतिहास के बारे में कितना जानते हैं, कैसे जानते हैं, चलिए देखें यहाँ पे आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दो देखो, ये तो कौन है, आप लोग जानते हैं कार्टून आता है टीवी पे, डोरा बोलते हैं इसको शायद आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। और यहाँ पे भी एक कोई टीचर बनी लग रही है मुझे, चलो देखते हैं कौन है ये। मान लो मोनिका मैम है, चलो अपने जन्म की तारीख बताइए। डोरा से पूछ रही है मोनिका मैम, अपने जन्म की तारीख बताइए। तो डोरा बताएगी, आप समझ लो आप डोरा हो, ठीक है। तो अपने जन्म की तारीख लिख दो। समझ लो आपकी जन्म की तारीख है 2 अगस्त, ठीक है, 2007। समझ लेते हैं, मान लेते हैं, ठीक है। लिख लेना आपकी जो भी जन्म की तारीख है। क्या आप एक निश्चित तारीख बता सकते हैं जब आपने चलना शुरू किया? डोरा सोच रही है कि मैंने कब चलना शुरू किया। डोरा अपनी मम्मी से पूछती है, तो डोरा की मम्मी बताती है कि जब वो 1 साल की थी तो उसने चलना शुरू किया, लेकिन उसको निश्चित तारीख नहीं पता क्योंकि धीरे धीरे चलना शुरू किया था। तो शायद उसकी मम्मी ने वो तारीख नहीं नोट करी, बट 1 साल की हो चुकी थी डोरा, ठीक है। ऐसे ही आप भी अपने घर में पूछना, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या बताते हैं। हमारे आसपास किए जा रहे प्रत्येक कार्य और प्रयोग की जा रही हर वस्तु का इतिहास होता है, परंतु उनके शुरुआत की तारीख निश्चित करना हर बार संभव नहीं है ना। अब जैसे हमने बोला कि डोरा ने कब से चलना शुरू करा, 1 साल की उम्र से चलना शुरू करा। अब हमें क्या पता 1 साल 10 दिन हुए थे, 1 साल 15 दिन हुए थे, या एक साल से 1 दिन हुआ था, क्या पता, याद नहीं है इतना, ठीक है। हो सकता है हमने तारीख ना लिखी हो उस समय, राइट। तो हमें हर चीज़ की जो तारीख है वो निश्चित करना हर बार संभव नहीं होता। और जो हम हर कोई काम कर रहे हैं आज के, और आज जो चीज़ें प्रयोग में आ रही हैं उसका जो है इतिहास होता है। ऊपर पूछे गए दोनों ही प्रश्न आपके अतीत से जुड़े हैं, है ना। पहला सवाल एक दिन की घटना से जुड़ा है, इसलिए उसकी तारीख निश्चित करना आसान है। हमें पता है कि हम कब पैदा हुए थे, ठीक है, वो निश्चित है। परंतु दूसरा सवाल उस घटना से संबंधित है जो एक दिन में नहीं हुई। अब धीरे धीरे चलना शुरू किया होगा डोरा ने, एकदम से तो नहीं खड़ी हो गई होगी, कभी एक पैर पे खड़ी हुई फिर बैठ गई एकदम से, है ना। ये आपके अतीत की प्रक्रिया या बदलाव से जुड़ा है, ठीक है, धीरे धीरे बदलाव हुआ है, तो इसलिए उसकी कोई निश्चित तारीख नहीं है। ऐसे ही इतिहास में होता है, वो आपको ये समझा रहे हैं, ठीक है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे आसपास की चीज़ों को देखकर ऐसा लगता है कि वह हमेशा ऐसी ही थी, लेकिन ऐसा नहीं है। सबका एक अलग अतीत होता है। अतीत मतलब इतिहास, पिछला समय। जैसा आपने कभी लोगों को चाय कॉफ़ी पीते हुए देखकर सोचा होगा कि चाय या कॉफ़ी का चलन कब शुरू हुआ, क्या ये किसी एक दिन में शुरू हुआ? ऐसी प्रक्रिया के लिए कोई तारीख तय करना वाकई गलत होता है, जो एक लंबे समय तक चलने का परिणाम होता है, ठीक है। तो चाय कैसे आई भारत में, फॉर एग्जाम्पल, तो हम बोलें तो एकदम से थोड़ी ना कि एक दिन चलो भाई चाय उगाते हैं ऐसे तो नहीं हुआ होगा, है ना। धीरे धीरे समय लगा होगा उस चीज़ को आने में, क्या पता वो बाहर से आई हो, पता लगाना ज़रा आपको, ठीक है। अतीत में चीज़ें किस तरह की थी और उनमें क्या बदलाव आए, इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलाव के बारे में भी बतलाता है, ठीक है ना। हमें अलग अलग समय पे जो बदलाव आते हैं उसकी समझ देता है हमें इतिहास, ठीक है। पहले राजा महाराजा होते थे, अब क्या राजा महाराजा होते हैं? यहाँ पे इतनी सारी कंट्रीज़ हैं हमारी, 1-2 जगह पे ही होंगे, थोड़ी बहुत जगह पे होंगे हमारे वर्ल्ड में, है ना। लेकिन जो मुख्य रूप से जो सारी कंट्रीज़ हैं, देश हैं, वहाँ पर तो अब सरकारें चलती हैं, है ना। लोगों की द्वारा चुनी गई सरकारें होती है, लोकतंत्र होते हैं, है कि नहीं। मैं एक उदाहरण दे रही हूँ आपको, ठीक है। अक्सर आपने अपने से बड़े लोगों को कहते हुए सुना होगा, पहला ऐसे होता था, अब ऐसे होता है। अतीत का संबंध इस बात से है कि पहले चीज़ें किस तरह की थी और उनमें अब क्या बदलाव आए। तो ये अतीत के बारे में हमें ऐसे पता चलता है, ठीक है ना। धीरे धीरे पता चलता है, अलग अलग समय पर अलग अलग बदलाव आते हैं, ठीक है। देखिए गतिविधि आई है एक छोटी सी आपकी, क्या है? अपने परिवार के सदस्यों से बात करके पता लगाइए कि उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं में से कौन सी घटनाएं या बदलाव एक दिन में हुई हैं और कौन सी घटनाएं या बदलाव एक लंबे समय तक चलने का परिणाम है। अब इसमें कुछ उदाहरण दे सकते हैं, जैसे आपने यहाँ पे अपने पिता का नाम लिखा, ठीक है, उनका नाम लिखिए यहाँ पे, या घर में जो भी बड़े हैं आपके उनका नाम लिखिए, जो भी सदस्य हैं। पहले पिता का लिखा, फिर आपने माता का लिख ले, फिर आपका जो भाई है या बहन है, जो भी हैं उनका नाम लिखेंगे आप यहाँ पे, ठीक है, नाम, ठीक है। उसके बाद आपको बताना है घटनाएं या बदलाव एक दिन में हुई। अब एक दिन में आप इनकी भी जन्म की तिथि बता सकते हैं,
ठीक है ना। या कभी उनकी शादी हुई जैसे पिताजी की माता जी की, वो बता सकते हैं। या पिताजी माता जी बता सकते हैं कि मेरे बच्चे पैदा हुए, आप कब पैदा हुए, है ना, वो डेट बता सकते हैं वो। तो जो एक कोई मोमेंट उनकी लाइफ का जो वो दिन उनको याद हो, ठीक है। फिर घटनाएं बदलाव जो लंबे समय तक चलने का परिणाम है, ठीक है। उसमें क्या हो सकता है कि कैसे उन्होंने अपनी क्या कहते हैं जॉब जो है उसमें बदलाव आया उनकी जॉब में, है ना। वो पहले कौन से स्तर पर थे, फिर धीरे धीरे अब कहाँ पे पहुँच गए हैं, ये हो सकता है ना। तो उनसे पूछो, ठीक है, ऐसे पूछना उनसे, ठीक है, कि एक घटना एक बताओ जहाँ एक दिन में हुई थी, कोई डेट निश्चित है उसकी, और ऐसी कोई प्रक्रिया या घटना जो लंबे समय तक चलने का परिणाम थी। जैसे कि हमने ऊपर डोरा के केस में देखा ना कि जैसे उसने चलना कब शुरू किया, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें कि कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना। मम्मी से पूछो आपने खाना बनाना कब सीखा, मम्मी ये थोड़ा ना बोलेंगी कि मैं 4-5 साल की उम्र से खाना बना रही हूँ, वो बोलेंगी कि धीरे धीरे सीखा मैंने, है ना। तो उसकी भी लंबी प्रक्रिया होगी। छोटी छोटी बातें बता रही हूँ मैं आपको। भाई से पूछो साइकिल चलानी कब सीखी, या बहन से पूछो ऐसे, ठीक है। समझ गए ना। ये खुद करेंगे आप गतिविधि आज की, बहुत ईजी सी है, बस परिवार वालों से बात करना है और उनसे पूछना है, ठीक है। चलिए अच्छी थी ना आज की वर्कशीट, मिलती हूँ नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। दिस इज मोनिका मैम सेइंग बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।